वेलकम बैक व्यूअर्स। अब जो है ये डेटा हमने इंसर्ट करना है पीएचपी की मदद से। तो इस पेज के सबसे टॉप पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑलरेडी ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है न्यू डेटाबेस का हमने क्रिएट, ये तो हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये चीज़ें हम थोड़ा सा ख़त्म कर दे। एक चीज़ जो रह गई है वो है कैटेगरीज़ का, हमने इसमें ऐड नहीं किया है, जो कि हमें ऐड करना है। तो कैटेगरी की आईडी जो है हमारे पास आएगी यहाँ पे इस पोस्ट के टेबल में, तो वो ज़रूरी है। तो उसके लिए हम उसको पोस्ट टाइटल कंटेंट के नीचे इसको एक रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो कंटेंट का डिव है इससे नीचे हम एक मिनट में जाता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ कि सेलेक्ट के लिए इन्होंने क्या दिया है। सेलेक्ट के लिए यहाँ पे एक सेलेक्ट का बोल लेते हैं। देखते हैं कि सेलेक्ट के लिए यहाँ पे कोई है या नहीं है। ये रहा, ठीक है। तो सेलेक्ट की क्लास से ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमें सेलेक्ट चाहिए बेसिकली, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कैटेगरीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बाकी हम वो कर देते हैं, बल्कि दो रहने देते हैं और बाकी को हम हटाएंगे। तो एक में हम लिखेंगे, पहली बात तो ये कि नाम हम देंगे सेलेक्ट को, नाम इज इक्वल टू कैट, कैट मीन कैटेगरी, ठीक है। नेम उसको देंगे पहले वाले में से डमी लिख देंगे कि सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। ये डमी टेक्स्ट होगा, यूज़र को नज़र आएगा। और दूसरे वाले में हमें ये अब डिस्प्ले करनी है कैटेगरीज, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास ये जो क्यूरी है ये तो हम हटा देंगे। जो पहली वाली है पोस्ट वाली है हमारे पास दूसरे पेज से आई है जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन ये वाली क्यूरी हमें चाहिए जो कैटेगरीज की है, ठीक है। तो कैट्स डीबी सेलेक्ट कैट्स, ठीक है। अब इसका यहीं पे मैं एक वो दोबारा बना देता हूँ, एक और, बल्कि वाइल लूप चलाना पड़ेगा हमें नीचे, सही है। तो कोई मसला नहीं है, वाइल लूप नीचे चलाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ गया वो, कहाँ गया जनाब। हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें नज़र भी सही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है बेसिकली पहले बात तो ये कि इस ऑप्शन टैग से ऊपर हमें PHP का वाइल लूप चलाना है। उसके अंदर एक रो बनाते हैं और रो इज इक्वल टू गेट्स, जो कि ऊपर हमारे पास क्यूरी मौजूद है ऑलरेडी। एक चीज़ आपने देखी होगी कि हम ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं कर रहे PHP के अंदर। ये ऊप का फ़ायदा है कि हम वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बार बार, अगेन एंड अगेन हम किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं फेच अंडरस्कोर एरे और इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ वाइल लूप को, और इससे नीचे यहाँ पे एंड वाइल कर देता हूँ ताकि ये चीज़ ख़त्म हो। अब यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करना है, तो मैं एको करूँगा, सिंपली एको, और एको करके रो, और रो से मैं टाइटल जो है वो एको करवा दूंगा, जो कि बेसिकली कैटेगरी का टाइटल है। ये हो गया। अब चूंकि हमें इसका ये तो हमें नज़र आएगा, यूज़र सेलेक्ट करेगा कि भाई ये टाइटल है कैटेगरी का, लेकिन हमें वो टाइटल नहीं डालना है अपनी पोस्ट के साथ, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू हम यहाँ पे वैल्यू में देंगे, ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू में। तो इधर हम इसी तरह एको कर देंगे रो, लेकिन यहाँ पे हम आईडी एको कर देंगे क्योंकि हमें ये आईडी चाहिए इसकी, बेसिकली वो नाम नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, और अभी यहाँ पे आके जब इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये देखो सेलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो सारी कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हो जाती है जो हमारे पास यहाँ पे हमारे टेबल के अंदर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं 4 कैटेगरीज है और यहाँ पर हमें 4 ही अवेलेबल है। तो दैट्स इट। अब जो है हम कैटेगरी भी साथ में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब ऊपर आते हैं और इससे नीचे ये तो सेलेक्टिंग कैटेगरी के हवाले से है, ठीक है। कमेंट मैंने लिख दिया, कुछ जगह पे मैं कमेंट्स भूल गया हूँ, वहाँ पे आप कमेंट्स ऐड करें। और इंसर्टिंग पोस्ट्स,
अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना PHP का कोड, इफ इज सेट $_post, जो कि हमने सबमिट बटन का नाम दिया है। तो फिर ये दो जो कर्ली ब्रैकेट्स होंगे इफ के, इसमें हम पहले तो डेटा ले लेंगे जो कि टाइटल है इज इक्वल टू हो जाएगा पोस्ट के, और फील्ड का नाम भी टाइटल है तो उससे हमारे पास डेटा आ जाएगा, लोकल वेरिएबल में सेव हो जाएगा इस टाइटल वाले में, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करके 5 जगह जो है, हाँ 5 जगह इसको पेस्ट कर देता हूँ। दूसरे को मैं नाम दे दूँगा कंटेंट, और इसको भी यहाँ भी कंटेंट, उसके बाद ऑथर, यहाँ भी ऑथर, यहाँ पे टेक्स, इधर भी टेक्स, और लास्ट जो है वो है हमारा कैट, और उसका भी है कैट, जिसकी आईडी हमारे पास आएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सिक्योर बनाने के लिए, ताकि ये फॉर्म थोड़ा सिक्योर हो जाए और भी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे MySQL रियल स्केप स्ट्रिंग। ये एक है फंक्शन है जो कि SQL इंजेक्शन से आपका कोड बचाता है, यानी कि कोई वायरस वगैरह आपके, या कोई वायरस वाला कोड आपके डेटाबेस में नहीं डाल सकता। लेकिन इसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि डेटाबेस लिंक इस तरह का, ठीक है, और कोमा लगाएंगे और यहाँ पे आके उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, सब में पेस्ट करना पड़ेगा अगर आप सबको वो बनाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ डेटा जा रहा है टेक्स्ट डेटा, तो उसको आप सिक्योर करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन है बेसिकली। तो सब चूँकि टेक्स्ट डेटा है तो मैं सब पे डाल देता हूँ, ताकि हमारा जो ये साथ ही साथ हमारा जो स्क्रिप्ट है ये थोड़ा सा सिक्योर भी हो। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा वैलिडेशन अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो हम वैलिडेशन लगाते हैं, टाइटल इज इक्वल टू, अगर किसी ने टाइटल ऐड नहीं किया है, और के लिए दो जो सीधे स्ट्रेट ब्रैकेट्स है ये वाले, या इस तरह आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जगह ये ब्रैकेट्स जो बैक स्पेस है उसके नीचे जो बटन है शिफ्ट के साथ वो प्रेस करेंगे तो ये दो आएंगे, ठीक है। और कंटेंट इज एम्प्टी, और ऑथर एज एम्प्टी, डबल आपको इक्वल लगाना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये PHP है। टेक्स और कैट का भी हम और लगा देते हैं, ठीक है, कैट्स। अगर इन केस कोई भी इसमें से खाली हो, किसी ने कुछ एंटर नहीं किया, तो हम इफ में ये कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। एक को हम यहाँ पे लिख देंगे प्लीज़ फिल ऑल द fields, that's it। और else में हम क्या करेंगे, else में हम क्यूरी चला देंगे सिंपली। else में हम कहेंगे कि query is equal to insert into posts, दो ब्रैकेट्स में हमारे वहाँ की कॉलम नेम होंगे और फिर वैल्यूज़ होंगे अगले दो ब्रैकेट्स में, ठीक है जी, दैट्स इट। ये सिंपल सी क्यूरी है। तो वो हमारे पास है बेसिकली तरतीब वार हमें डेटा इसमें ऐड करना है। तो पहले नंबर पे है हमारे पास कैटेगरी है बेसिकली, और उसके कैटेगरी के बाद है हमारे पास टाइटल, फिर कंटेंट है, फिर ऑथर है, और फिर है हमारे पास टेक्स्ट। एक नज़र चेक भी कर लेते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं, कैटेगरी, टाइटल, कंटेंट, ऑथर, टेक्स्ट, ठीक है। और वैल्यूज़ यहाँ पे जाएंगे। वैल्यूज़ में पहले कैट, और फिर टाइटल,
और फिर कंटेंट और फिर ऑथर और फिर टेक्स्ट इट। अब ये क्या हुआ कि बेसिकली हम सिंगल कोट्स में ये वेरिएबल्स देने होते हैं जिसमें हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है जी। और इसी एल्स के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे कि रन इज इक्वल टू ठीक है, रन में इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू dv इंसर्ट, जो हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया था, और इंसर्ट में हम क्यूरी को पास कर देंगे। ये बेसिकली वो हमारा जो क्लास है डेटाबेस की जिसमें क्यूरीज भी सेव है, उसको हम अभी कॉल कर रहे हैं और इसमें क्यूरी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक इफ स्टेटमेंट इसी के अंदर लगाते हैं कि अगर रन जो है ये सक्सेसफुल हुआ तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसा करिए कि या तो हम मैसेज दे सकते हैं यूज़र को, और या हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक को, बल्कि एक को नहीं, हम लोकेशन हेडर लगा देते हैं, ठीक है। और हेडर में लोकेशन index.php, मैसेज देना चाहे तो भी दे सकते हैं, ठीक है। मैसेज देने के लिए मैं सिंपली इसमें लिख देता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू न्यू पोस्ट एडिट। ये हम बाद में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ये सब के सब हम एक्सेस करेंगे। तो लोकेशन, बल्कि ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं वहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जब हमने फंक्शन बनाया था उसमें हम दे चुके हैं, ठीक है। डेटाबेस की जो ये क्लास है ना हमारे पास, इसमें हम ये चीज़ कर चुके हैं। मैं जाके चेक करते हैं इंसर्ट का, हाँ ये दे चुके हैं पोस्ट इंसर्टेड। तो ठीक है, अब चेक करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और इस चीज़ को अब चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब लिखते हैं टाइटल लर्निंग HTML एंड CSS फ्रॉम स्क्रैच। कंटेंट भी यही डाल देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जो कंटेंट है ना, इसको हमने टेक्स्ट एरिया बनाना है बेसिकली। एक गलती हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं चलेगा। इसको हमने टेक्स्ट एरिया बनाना है, टेक्स्ट एरिया। नेम इसका वही कंटेंट होगा, कॉलम्स 5 और रोज इज इक्वल टू 25 और टेक्स्ट एरिया क्लोज। ये टेक्स्ट एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंपल जो फील्ड है वो इसमें अच्छी नहीं नज़र आ रही। तो मैं दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, ये हमने गलती की है, कॉलम हमें कम चाहिए और रोज़, कॉलम ज़्यादा चाहिए, रोज़ कम चाहिए, ठीक है। तो मैं 20 कॉलम्स कर देता हूँ और रोज़ 5 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई। अच्छा जी, तो अब जाते हैं कि इसका देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया जो है ये क्या चक्कर है। यहाँ पे देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया यहाँ पे अगर मिल जाता है, हाँ 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 हाँ, क्योंकि हमारा वो उसमें फिट नहीं आ रहा। मैं सर्च कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये रहा, टेक्स्ट एरिया मिल गया, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जगह पे जो हमने ऑलरेडी किया है, सिर्फ इसमें नेम दूंगा, नेम इज इक्वल टू कंटेंट
कंट्रोल एस टू सेव, और अब रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को तो ये खूबसूरत सा टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब इंटर करते हैं टाइटल। अच्छा, इसमें अगर टेक्स्ट हम देना चाहे तो भी दे सकते हैं, प्लेस होल्डर के तौर पर एंटर कंटेंट। चलो जी, ये आ गया। हाँ, लर्निंग HTML एंड CSS फ्रॉम स्क्रैच, और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसमें जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। और HTML CSS ऑथर अब्दुल वली, और टेक्स HTML CSS वेब डिज़ाइनिंग, और क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो ये देखिए सबसे नीचे आ गया, लर्निंग HTML एंड CSS फ्रॉम स्क्रैच। इट्स ग्रेट, मतलब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, आप इधर देखेंगे पोस्ट में तो यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ भी इंसर्ट हो गया और यहाँ पर भी इंसर्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, दैट्स एवरीथिंग इज़ फाइन। अब जो मैंने आपको कहा था कि वो जो हमारे पास एक मैसेज है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ये कैटेगरीज भी ऐड करते हैं, जो 8 कैटेगरी का पेज है वो भी, उस पर भी काम करेंगे ताकि वो भी कंप्लीट हो जाए। फिर वो मैसेज भी हम एंड में वो करेंगे, जब ये एडिट भी कंप्लीट हो जाए तो फिर वो हम डिस्प्ले करेंगे, जो हमारा मैसेज होता है ना, कि हमें पता चले कि भाई ये पोस्ट पब्लिश हो गया है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।